नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे और स्टडी तो बढ़िया चल ही रही होगी। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए कोई समय नहीं आता है, समय बनाना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। विच आर द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड्स इज अनपेयर्ड। क्या देखिए क्लियर भाई? एक सेकेंड, थोड़ा सा, एक सेकेंड। ठीक, अब में भी क्लियर होगा। चलिए, यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित है यानी अनपेयर्ड है ना। मतलब आप एड्रिनल ग्लैंड है या टेस्टिस है या पिट्यूटरी है या ओरी है। एक मिनट, कलर चेंज करें, अब सही होगा। ठीक है ना। इसमें से कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो अनपेयर्ड है यानी एक सिंगल फॉर्म में होती है, डबल फॉर्म में नहीं होती है। चलिए, एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क क्या है भाई? अधिवृक्क ग्रंथि, वृषण है या पीयूष ग्रंथि है या अंडाशय है ना। बताएंगे इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, है ना। चलिए चलिए, अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं, किया जाए। चलिए, एड्रिनल ग्लैंड ये पेयर्ड होती है, सही है। ये पेयर्ड होती है, ये सही स्टेटमेंट है। टेस्टिस ये भी पेयर्ड होती है, ये भी सही स्टेटमेंट है। पिट्यूटरी ये नहीं होती है, यही आपका राइट आंसर है। और भी आपको क्या होती है? पेयर्ड होती है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। पीयूष ग्रंथि जो कि आप कहाँ पाई जाती है? आपके ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है, जो पीयूष ग्रंथि, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे ब्रेन का वह पार्ट होता है जो कि जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं या मास्टर ग्लैंड के नाम जानते हैं या हाइपोफिजियल ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड बोलिए या हाइपोफिजियल ग्लैंड बोलिए, है ना। ठीक है, क्या करता है ये हमारे बॉडी में? कह सकते हैं कि जितने भी सेक्सुअल एक्टिविटीज है उसको मेंटेन करता है। साथ ही साथ मास्टर ग्लैंड इसको इसलिए बोला जाता है जब अदर कोई ग्लैंड बीच में किसी भी कारणवश अनबैलेंस हो जाए या डिस्टरबेंस हो जाए, तो वहां पर ये क्या करती है? उसको कवर करने का प्रयास करती है, उसको यानी उसके दो यानी डबल रोल प्ले करने का वो कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। बताएंगे भाई? यानी कि क्या पूछ रहे हैं? दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? कोशिका जंक्शन या फिर तंत्रिका पेशी जंक्शन या तंत्रिका जोड़ या सिनेप्स। बताएंगे राइट आंसर इसका क्या है ना। बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या है। चलिए, अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, है ना, जैसे हमारे पास ये दो न्यूरॉन हो गई, सपोज दैट ये, है ना, ये एक पहली, है ना, फिर यहां से हो गई एक दूसरी। ठीक भैया, ये दूसरी, यहाँ ये सिनेप्टिक बटन हो गए। यहाँ पर जो आपकी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जहां जुड़ती है जाकर, ये वाला पॉइंट जहां पर ये क्या है? ये डेंड्राइट वाला पार्ट है, ये डेंड्राइट है यानी सेकेंड न्यूरॉन का। और ये फर्स्ट न्यूरॉन का क्या होता है? सिनेप्टिक बटन होता है, सिनेप्टिक बटन, है ना। ठीक है, जहां पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से ऐड होता है उसको हम सिनेप्स के नाम जानते हैं। ठीक है, किस नाम जानते हैं? सिनेप्स से, सिनेप्स, है ना। और जो केमिकल यानी जो केमिकल इंफॉर्मेशन के रूप में यहाँ पर ट्रांसमिट होता है, यानी यहाँ से जो भी, देखिए टू टाइप की हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, एक मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है? हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन ले आने का प्रयास करती है। यानी जैसे हमारी जितनी भी कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी फील करने वाली ग्लैंड्स हो गई, जैसे आँख हो गई या फिर जो हमारी नोज हो गई या हमारी टंग हो गई या फिर स्किन हो गई, जैसे ही हमें जैसे कोई चीज़ मैंने टच करने में हमको पता चला कि ये जल रही है, जलने के तुरंत पश्चात हम क्या करते हैं? वहाँ से हाथ हटाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में तुरंत पहुँचाने का वर्क करता है। यानी यहाँ पर एक इसको इरेज कर देते हैं, मोटर न्यूरॉन, है ना, और सेंसरी। ये क्या करेगी? इंफॉर्मेशन को गेन करती गेन करेगी, है ना। मोटर न्यूरॉन क्या करती है? रिस्पॉन्स करती है ना। रिस्पॉन्स किसके बेस पे करती है? जो हमारे ब्रेन से आदेश होगा, यानी सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो आदेश दिया जाएगा कि भैया आप हाथ हाथ हटाइए, और आप इस कार्य को करने में इतना समय नहीं लगाते जितना हमको
बोलने में समय लग रहा है, ठीक है, ये तुरंत रिस्पॉन्स होता है, यानी क्विकली सेकेंडों के भीतर ये वर्क होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन लेकर के आए कि यानी हमने टच किया, टच करने के बाद हमने हाथ हटाए, हाथ हमने इसलिए हटाए क्योंकि वहां पर मोटर न्यूरॉन ने आपको बता दिया कि यहाँ से हाथ आपको हटाना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, ये जो आपके इंफॉर्मेशन केमिकल सब्सटेंसेस जो इंफॉर्मेशन के रूप में ट्रांसमिट होते हैं, कब जंक्शन जहां पर होता है उसको हम न्यूरो ट्रांसमीटर के नाम जानते हैं, इसके नाम से न्यूरो ट्रांसमीटर। क्लियर भैया? अब हमें लगता है सारी चीजें क्लियर होंगी, चलते हैं आगे, चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? जहां पर दो न्यूरॉन जुड़ते हैं उसको हम सिनेप्स के नाम जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इन ह्यूमंस द लाइफ प्रोसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय, यानी ये पूछ रहा है कि ह्यूमन बीइंग में जो लाइफ प्रोसेस है उसको कंट्रोल और रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है ना, यानी कि कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है, इसकी बात की जा रही है। पहला कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव एंड इंडोक्राइन सिस्टम, बी कह रहा है कि रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम, सी कह रहा है कि इंडोक्राइन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड डी कह रहा है कि नर्वस एंड इंडोक्राइन सिस्टम। बताएंगे कौन कंट्रोल करता है? मनुष्यों में जीवन प्रक्रिया नियंत्रित और विनियमित कौन होती है, किसके माध्यम से होती है, बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताएंगे इसका आंसर, है ना। देखिए यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम तो होगा नहीं और एंडोक्राइन सिस्टम नहीं होगा, यानी डी और ए में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो सकता है। चलिए अगर हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर देखिए हमारे बॉडी में यहाँ पूछा है कंट्रोल और रेगुलेट करने, दोनों का काम कौन करती है भाई? हमारे बॉडी में करती हैं एक नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारा हो गया एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इंडोक्राइन सिस्टम करते हैं, यानी नर्वस सिस्टम अभी हमने जस्ट इसको देख करके आ रहे हैं कि हम हमारे पूरे बॉडी में जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी सारी चीजें उसको एक करती है। बाकी उसके बाद इंडोक्राइन सिस्टम जो भी होगी हमारे बॉडी में पीएच वगैरह को भी मेंटेन करने का वर्क करती है, बॉडी टेम्परेचर को, उसके बाद साथ ही साथ हार्मोन के रिलीजमेंट को, एंजाइम के सारे इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है सब मिल करके उसको कंट्रोल करने का प्रयास करती हैं, ठीक है। तो यानी सारी सब मिला जुला करके ये है कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि यही दोनों हमारे बॉडी में किसी भी चीज को कंट्रोल और रेगुलेट करने का वर्क करती हैं, ठीक है। यानी किसी भी चीज मतलब आपकी बॉडी में जितनी भी केमिकल प्रोसेस हो रही है उन सारी चीजों की बात की जा रही है, ठीक है। यानी जितनी भी वॉलंटरी एक्शंस हो चाहे इनवॉलंटरी एक्शंस हो, सभी के सभी इनके माध्यम से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें। हाँ, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस्ड बाय एक सेकंड रिप्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअली मेथड, है ना। इसमें ये पूछा है कि आपको ये इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो असेक्सुअली इसमें से प्रोड्यूस किया जाता है, बताएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए बनाना, मतलब पहला स्टेटमेंट ए बनाना, दूसरा डॉग, तीसरा ईस्ट, चौथा अमीबा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सेकेंड और फोर्थ, बी कह रहा है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सी कह रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ, एंड डी कह रहा है सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, है ना। चलिए तो चलिए इसको हम अब जूम कर देते हैं, इसका आंसर पूरा भाई साहब देखेंगे, है ना। चलिए इसके आंसर की बात की जाए, देखिए इसमें से हमें पता है डॉग, यानी ऑप्शन जिसमें जिसमें टू वाला डॉग देखिए ये हमको पता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, यानी सेकंड वाला जिसमें जिसमें वो काट दीजिए, खत्म करिए, यानी आपका ए और डी तो कट गया, बचा है बी एंड सी, है ना। इसमें देखा जाए, चलिए बनाना की बात करते हैं। बनाना जो है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन के माध्यम से तैयार किया जाता है। ईस्ट जो होता है आपका बडिंग के माध्यम से होता है ना। अमीबा आपका फिजन के माध्यम से होता है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड फोर्थ किस में है, ये आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। फर्स्ट थर्ड फोर्थ सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना। हट जाते हैं एक बार, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हो गया 5। इन ए फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स, एक फ्लावर में जो मेल और फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते कौन करता है भाई?
स्टामेन एंड एंथर करता है, हाँ, स्टामेन और एंथर। फिर दूसरा कह रहा है कि फिलामेंट और स्टिग्मा करता है। सी कह रहा है एंथर एंड ओरी, एंड डी कह रहा है स्टामेन एंड स्टाइल। बताएंगे भाई। देखिए मेल और फीमेल गैमेट्स की बात कर रहा है ना एक फ्लावर में। देखिए स्टामेन एंड एंथर तो करता नहीं है, ठीक है, ये दोनों एक ही पार्ट हैं, एक ही फिलामेंट स्टिग्मा ये भी नहीं करेगा क्योंकि एक ही पार्ट है। एंथर, हाँ, एंथर जो होता है ये मेल पार्ट होता है, ओवरी जो होती है फीमेल पार्ट होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। बताएंगे भाई। पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है प्लांट में। पहला कह रहा है पॉलिनेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फिर सीडलिंग होती है, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है ना। फिर क्या कह रहा है कि सीडलिंग पहले हो जाती है, फिर भ्रूण बनता है, फिर जो है निषेचन होता है, फिर पॉलिनेशन होता है। सी कह रहा है पहले पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर एम्ब्रियो, फिर सीडलिंग। डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि पहले एम्ब्रियो, फिर सीडलिंग, फिर पॉलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन। क्या होगा राइट आंसर, है ना। क्या आप बताइए, एक फ्लावर में सबसे पहले क्या देखने को मिलता है इसमें से, है ना। हम सभी जानते हैं सबसे पहले फ्लावर में कुछ क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होता है पॉलिनेशन। फर्स्ट स्टेप इज द पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन होगा, देन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो पॉलिनेशन है क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन बनेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वहां पर एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एम्ब्रियो, ये आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा। एम्ब्रियो जब बन जाएगा तो फिर आपका जाहिर सी बात है वहां पर सीडलिंग शुरू हो जाएगी, है ना, सीडलिंग। चलिए ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है भैया। नेक्स्ट बात करते हैं, कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफरिंग आर प्रेजेंट इन। बताएंगे जो भी कैरेक्टर से पेरेंट्स से, है ना, जो ऑफरिंग बनता है ना, उसमें जो ट्रांसफर होता है वो किसके माध्यम से होता है, यहाँ ये बात की गई है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के माध्यम से होता है, या राइबोसोम के माध्यम से होता है, या गोल्गी बॉडीज के माध्यम से होता है, या जीन्स के माध्यम से होता है। बताएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर जो ऑफरिंग में जो भी पेरेंट्स से जो भी चीजें ट्रांसफर होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, वो होता है पहली बात तो जीन्स के माध्यम से होता है। जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, देखिए सबसे पहले सारी चीजें कहाँ पाई जाती है, न्यूक्लियस में क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाता है, ठीक है, यानी न्यूक्लियस, उसके बाद आपका क्रोमैटिन थ्रेड्स, जब ये कंडेंस के फॉर्म में होती हैं तभी ये आपको डीएनए नजर आती हैं। फिर इसी के अंदर क्या होता है, आपका डीएनए होता है ना। डीएनए के अंदर आपको क्या होता है, जीन्स होता है, ये इसका सीक्वेंस है भैया, सही सही, ठीक है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर होगा जीन्स। जीन्स ही जो होता है एक कैरेक्टर को दूसरे मतलब एक पेरेंट से दूसरे ऑफस्प्रिंग में लेके जाने का कार्य करता है, ठीक है। जीन्स क्या है, डीएनए का एक पार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बात कर रहा है कि कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो क्या ओनली सिमिलरिटी विद पेरेंट्स, ओनली वेरिएशंस विद पेरेंट्स, एंड सी कह रहा है कि बोथ सिमिलरिटीज वेरिएशंस विद पेरेंट्स, एंड डी कह रहा है नाइदर सिमिलरिटीज नॉर वेरिएशंस। कुछ भी नहीं दिखेगा। बताएंगे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर जो भी कैरेक्टर ऑफरिंग में हमको देखने को मिल रहा है तो वहां पर तो एक चीज ध्यान देना है, सिमिलरिटीज पेरेंट से देखने को मिलती है, ये तो सही बात है भाई। डीएनए क्या कहा जाता है, खून में गड़बड़ी, क्या मतलब होता है भाई, खून की गड़बड़ी कही जाती है ना, कि इसमें क्या मतलब होता है, उसमें यही होता है ना कि वहां पर सिमिलरिटीज पेरेंट जो होते हैं थोड़ी तीसरी कहते हैं ना, जो हमारे यहाँ एक वर्ड यूज किया जाता है, क्या क्या बोलते हैं सर, हाँ, दोगली नस्ल, उसमें यही वाला गेम चलता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पेरेंट्स और वेरिएशंस दोनों देखने को मिलते हैं इसी माध्यम से ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोथ सिमिलरिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है भी, कि रक्त जो है सत्य सही होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज ये है। हाँ भैया भाई देखिए एक चीज बता दें, अगर जीवन में ईमानदारी नहीं है ना, किसी भी चीज के लिए अगर ईमानदारी नहीं है और आपके प्रति जो है जैसे सबसे बड़ी चीज होती है ईमानदारी, ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज होती है ना।
अगर ऑनेस्टी नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। ये चीज़ याद रखिए, ऑनेस्टी सबसे बड़ी लाइफ की पूंजी होती है। और क्योंकि एक ऑनेस्ट ईमानदारी के ही नाते आप किसी भी चीज़ का भरोसा जीत सकते हैं या उठा सकते हैं, है ना? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भरोसा कर जाए, क्योंकि उसका ये ईमान है, वो भाई ये सोचता है कि भाई सही है, आप क्या करें, उसके ईमान के साथ खेल जाइए। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर यही होता है कि भैया आपके भाई संदेह है आपके खून पर, ये सच्चाई है भाई। ये आजकल ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है। ये जो बोलना है हम एकदम साफ बोलते हैं भाई, इसमें कोई भाई क्या करना है भाई, जो चीज़ें हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सच बातें थोड़ी सी कड़वी होती हैं। ए फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज ए कॉमन टू अमीबा स्पाइरोगारा एंड ईस्ट इज दैट, है ना? बताएंगे अमीबा स्पाइरोगारा ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि क्या देखने को मिलता है कि ये सभी के सभी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, या सभी के सभी यूनिसेलुलर हैं यानी एक कोश के हैं, या सभी के सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, या सभी के सभी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर है ना? बताएंगे भाई। तो चलिए अमीबा स्पाइरोगारा ईस्ट की बात करें। अभी जस्ट शायद हमने ये क्वेश्चन एक दूसरे फॉर्म में हमने इसको देख, है ना? अभी जस्ट शायद हमने इस क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में देखा हुआ है, यहाँ पर वही क्वेश्चन हमें लगता है दूसरे फॉर्म में आ गया। तो अभी जस्ट हमने देख क्या रहे, सभी के सभी असेक्सुअली, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है ना? यहाँ पर अमीबा स्पाइरोगारा ईस्ट, है ना? अमीबा अभी हमने देखा फिजन के माध्यम से, है ना? स्पाइरोगायरा फ्रैगमेंटेशन होता है ना? और ईस्ट आपका बडिंग, ठीक है, बडिंग के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। इन स्पाइरोगारा asexual reproduction takes place by first option breaking up of filaments into smaller bits, B करा है division of a cell into two cells, C करा है division of a cell into many cells, है ना? D क्या करा है कि formation of young cells from older cells, है ना? बताएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, है ना, राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉल बिट्स। ये आपका स्पाइरोगारा में पूछा है ना, हाँ यही आपका राइट आंसर जाएगा। ये जब क्या होता है ना, ये छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।